पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने बताया था कि साल 1947 से पहले इजराइल नाम का ऐसा कोई देश पूरे वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट नहीं करता था। ये पूरा एरिया फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके यहूदियों ने पूरे फिलिस्तीन पर अपना कब्जा कर लिया और आज इसे इजरायली देश बना दिया। अब आज के टाइम में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें इन दोनों देशों के हिस्ट्रियों को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते और समझने की कोशिश करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के हिस्ट्री को। हमारी इस कहानी की शुरुआत साल 1918 से होती है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई तो ऑटोमन एम्पायर, जिसे आज के समय में टर्की के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसकी हार हो गई और ब्रिटिश एम्पायर इस जंग को जीत गए। तो अब ये जो फिलिस्तीन वाला एरिया है वो पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने फिलिस्तीन के एरिया पर कब्जा कर लिया और साल 1918 से लेकर 1948 तक पूरे फिलिस्तीन के एरिया पर ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा रहा। और उसी टाइम हिटलर को जर्मनी में पॉलिटिकल पावर मिला, जिसके बाद हिटलर ने पूरे जर्मनी के यहूदियों पर बहुत जुल्म करना शुरू कर दिया। मिलियंस में यहूदियों को मारने लगा। इस इंसिडेंस को हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम पूरे जर्मनी से यहूदी अपनी जान बचाकर अलग अलग कंट्री की तरफ भागने लगे। कुछ यहूदी फ्रांस की तरफ जाने लगे, कुछ अमेरिका की तरफ, और ज्यादातर यहूदी फिलिस्तीन की तरफ गए। अब ज्यादातर यहूदी फिलिस्तीन की तरफ इसलिए जा रहे थे कि फिलिस्तीन में जो यरूशलेम वाला एरिया है वो यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों के लिए होली एरिया है और बहुत ही हिस्टोरिकल जगह भी है, इसीलिए ज्यादातर यहूदी फिलिस्तीन की तरफ गए। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिलिस्तीन का पूरा एरिया ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में था। तो पहले तो ब्रिटिश यहूदियों को फिलिस्तीन में रहने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन जब फिलिस्तीन के एरिया पर यहूदियों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो साल 1940 में ब्रिटिश एम्पायर ने यहूदियों को फिलिस्तीन में आने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। इसे व्हाइट पेपर ऑफ 1939 के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद यहूदियों ने अपने लिए एक अलग कंट्री की मांग करने लगे जिसमें सिर्फ यहूदी ही रह सके, लेकिन फिलिस्तीन में जो लोग थे वो लोग इस बात से सहमत नहीं। उनका कहना था कि ये जमीन हमारी है, हम इस पर किसी और को कोई दूसरा कंट्री नहीं बनाने दे सकते। तो अब इस बात को लेकर हमेशा इन दोनों कम्युनिटी के लोगों के बीच झगड़ा होता रहता था। तो इसे तंग आकर साल 1948 में ब्रिटिश एम्पायर ने फैसला किया कि अब बस बहुत हुआ, इन दोनों के बीच का मामला अब मुझसे हैंडल नहीं हो सकता, मैं कभी भी इन दोनों को एक करके नहीं रख सकता। और ब्रिटिश सरकार ने यह जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया और खुद यहाँ से निकल गया और अपने सारे सोल्जर्स को भी बुला लिया। फिर यूनाइटेड नेशन ने इस मामला को सुलझाने के लिए साल 1947 में एक पार्टीशन प्लान लाया, जिसके अकॉर्डिंग फिलिस्तीन की जमीन को दो हिस्सों में बांटा गया। इसमें 55% एरिया यहूदियों को दिया गया और सिर्फ 45% एरिया अरब फिलिस्तीनियों को दिया गया। और यरूशलेम वाला एरिया को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा गया, क्योंकि ये जो एरिया है वो हिस्टोरिकल तरीके से इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्मों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। अब यहूदियों ने तो इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया और अपने नए देश का नाम इजराइल रख दिया और यहाँ पर साल 1948 में इजराइल देश का निर्माण हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरब कंट्रियों ने इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि फिलिस्तीन का पूरा एरिया पहले से ही हमारा है, हम इसमें से थोड़ा सा भी पार्ट किसी और को नहीं दे सकते हैं। और फिलिस्तीन से यहूदियों को भगाने के लिए अरब देशों ने पहला जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग को फर्स्ट अरब इजराइल ऑफ 1948 के नाम से जाना जाता है। इस जंग में इजराइल पूरे 5 अरब देशों से लड़ता है और सक्सेसफुली इस जंग को जीत भी जाता है, क्योंकि इजराइल के जो लोग थे वो ये बात अच्छे तरीके से जान रहे थे कि अगर आज हम अपने लिए नहीं लड़े तो हमें दुनिया के किसी भी कोने में रहने के लिए कोई जगह नहीं दिया जाएगा। फिर जब साल 1949 में ये जंग खत्म हुआ तो यूएन पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग जितना एरिया फिलिस्तीन को दिया जाने वाला था उसमें से कई एरिया पर इजराइल ने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे वहाँ से सारे फिलिस्तीनियों को भगाकर परमानेंटली यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया। फिर साल 1967 में फिर से 6 दिन का अरब इजराइल वॉर होता है और इस वॉर को भी इजराइल आसानी से जीत जाता है और फिलिस्तीन के और एरिया पर भी कब्जा कर लेता है। इसके साथ साथ इजिप्ट के इस बड़े वाले पार्ट पर भी कब्जा कर लेता है। लेकिन फिर साल 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच एक समझौता होता है, इसे कैंप डेविड एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इस समझौते के बाद इजराइल इजिप्ट को ये बड़ा सा पार्ट वापस लौटा देता है, लेकिन फिलिस्तीन के और भी कई एरिया पर इजराइल कब्जा कर चुका होता है, जिसके कारण कई फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़कर अरब देशों में जाकर रहना पड़ता है। लेकिन इजराइल ने फिलिस्तीन के जिन एरिया को गलत तरीके से कोलिनाइज कर रखा है, यूएन उसे इलीगल सेटलमेंट मानता है, क्योंकि ये यूएन के पार्टीशन
प्लान के अगेंस्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के कई एरिया पर इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है और पिछले कई सालों से वहाँ की आम जनता और मासूम बच्चों पर भी बहुत जुल्म कर रहा है। ये जुल्म इस कदर किया जा रहा है कि वहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने अभी तक ठीक से चलना तक नहीं सीखा, अफसोस कि वो भी इसके शिकार हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कंट्री है जो इजराइल का सही बोलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इजराइल ने पिछले कई सालों से फिलिस्तीन के एरिया पर इलीगल तरीके से कब्जा करके वहाँ के लोगों पर कितना जुल्म कर रहा है। अब इजराइल ने फिलिस्तीन के जिन एरिया पर भी इलीगल तरीके से अपना कब्जा कर रखा है, उसे एक न एक दिन उस जमीन को खाली करना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यूएन के पार्टीशन प्लान के अगेंस्ट है। वैसे आपकी क्या राय इस पर कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है इस पूरे इंसिडेंस का? क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये मामला बहुत कंट्रोवर्शियल मामला है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए।